श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बाके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसियों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशः नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनीय शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदने भास्वती जगदीश्वरी वृष आने वाली श्री किशोरी जो के पावन दिव्यतम चरणारविंदों पर कोटशः पड़ती समस्त भूतादिक श्री राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरे जोग पानी। सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन कथा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं। इस समय भागवत साप्ताहिक कथा ही चल रही है मध्य प्रदेश पर, और उसके कारण ही थोड़ा सा कक्षा के समय में बदलाव किया गया है। नहीं, ये कक्षा का समय शाम को 7:30 से 9 तक चलता है। कक्षा कभी बाधित नहीं होती है। और हम सब इस समय भागवत पुराण अंतर्गत भगवान के सुंदर वृंदावन लीला पर बने हुए हैं। देखिए, ठाकुर जी ने ऐसा अवसर दिया, हम सब दूर दूर से होकर के भी एक साथ एक स्थान पर हो जाते हैं, और सबके हृदय पर भागवत कथा सीखने की उत्कट अभिलाषा होती है, क्योंकि आप सब ऐसे ही नहीं इस संस्थान से जुड़े हैं। आपके अंदर भागवत सीखने की जब उत्कंठा जगी, आपने खोजा, और फिर धीरे धीरे ठाकुर जी की कृपा के माध्यम से आप इस स्थान तक पहुंचे। तो आप जैसे पहुंचे ऐसे ही सब पहुंचे, यानी जितने लोग जुड़े हैं आप सब विशेष रूप से उत्कंठा सीखने की। इसलिए हम एक बात की कहा करते हैं, जब कोई भी हमसे बात करता है कि हमारी कक्षा का जो रिजल्ट है वो ऑफलाइन से अच्छा है। इसके पहले ऑफलाइन ही कक्षा चलाते थे, तो हमने स्वयं देखा कि उसमें अगर 30 विद्यार्थी होते थे तो 30 में 5 6 कथा करते थे। क्योंकि क्या होता है कि जब ऑफलाइन कक्षा जब चलती है, उसमें बच्चे का मन हो या ना हो, कई बार उनके माता पिता भेज देते हैं, नहीं नहीं जाओ ये सीखो। और आप लोग स्वयं खोज करके आए हैं, इसका मतलब विशेष रूप से लगन है। जब लगन होती है तो हम मेहनत करते हैं। जब हमारा उस पर जब उसको पढ़ने के बाद हमको आनंद की प्राप्ति होती है, तो फिर निश्चित रूप से बढ़िया तैयारी होती है। तो आप लोगों से बस यही कहना है कि जो अवसर ठाकुर जी ने दिया है, अब हमारा कर्तव्य दायित्व बनता है कि सच्ची लगन निष्ठा परिश्रम के साथ विधिवत रूप से तैयारी करें। सारे श्लोक जो आपको मिले उनको अच्छे से कंठस्थ करिए। चरित्रों का बोलने का अभ्यास करिए। चरित्र रटा नहीं जाता, चरित्र कंठस्थ करने से नहीं होगा। इतनी बड़ी भागवत कथा है, कितना याद करोगे आप।
श्लोकों को याद करो, चरित्रों को समझो, क्या कथा है, क्या इसमें हुआ है, क्या घटना हुई है, भगवान के ठाकुर जी की कैसी कैसी लीलाएं हैं, उनको समझिए, उसका चिंतन कीजिए और उसको अपने भाव शैली से प्रस्तुत कर दिए, तो उसका बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। हम सब इस समय बने हुए थे, कल श्रवण कर रहे थे बड़ा सुंदर भाव कि जब शरद ऋतु का आगमन होता है वर्षा के बाद, तो जो नदी सरोवरों का जल होता है वह निर्मल हो जाता है। कैसे निर्मल हो जाता है? जैसे हमारे साधु संतों का हृदय निर्मल होता है, मद मोह से रहित होता है। सरिता सर निर्मल चल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। इस प्रकार भगवान ने उसी पावन समय में चारों तरफ तरह तरह के जो पुष्प हैं, कमल है, चंपा है, चमेली है, ऐसे पुष्पों से सन करके वायु बह रही है, शीतल मंद सुगंध समीर चल रही है। उस समय हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने अपनी बांसुरी पर बड़ी मधुर तान छेड़ी है। जब उस बांसुरी के धुन को गोपियों ने सुना, जब वह धुन बांसुरी का स्वर उनके कर्ण रंध्रों से होते हुए हृदय भवन तक पहुंचा है, तो सब भगवान कृष्ण से प्रेम करने लगी। भगवान के प्रति उनका अलौकिक प्रेम जो है जागृत हो गया। वह गोपियां भगवान के बांसुरी को सुनकर के भगवान के लीलाओं में ही तन्मय हो जाती। हमारे प्रभु श्याम सुंदर कैसे हैं? बरहा पीडम नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतभाषः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। हमारे प्यारे नटनागर का बड़ा सुंदर स्वरूप है, सुंदर श्यामल वर्ण है, घुंघराले बाल हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं, वनमाला वैजयंती माला धारण किए हुए हैं, मोर पंख है, ऐसी सुंदर शोभा। आगे आगे गैया मैया, पीछे पीछे ग्वाल बाल भैया और बीच में हमारे प्यारे कन्हैया। ऐसे छवि वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति, ऐसी शोभा का वर्णन करके सारी गोपियां निहाल हो जाती हैं। अच्छा, जब हमारे प्यारे श्याम सुंदर गौचारण के लिए वन को चले जाते, सुबह चले जाते थे और कब आते थे? शाम को आते थे। भोर भयो गैयन के पाछे, मधुवन मोहि पठायो, चार प्रहर बंसी बट भटक्यो, साँझ परे घरे आयो। भगवान पूरा दिन गाय गैया मैया की सेवा करते रहते हैं, इसीलिए उनका नाम गोपाल है। अच्छा, गोपियां जब से भगवान चले जाते और जब तक आ नहीं जाते, तब तक भगवान का ही स्वरूप गाती रहती, भगवान के ही चरित्र को एक दूसरे को सुनाती रहती कि हमारे श्याम सुंदर कैसे हैं। एक सखी कहती है, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः, सख्यः पशूननु विवेशयतोर्वयस्यै, वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं, यैर्वानिपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। क्या कहती है गोपी दूसरी सखी से? अरे सखी, आंख वालों के आंखों का यही फल है कि जब हमारे प्रभु कृष्ण भैया बलराम ग्वाल वालों के साथ वन के लिए गौचारण करने के लिए जा रहे हों, या गौचारण करके वन से वृंदावन को आ रहे हों, और उस समय उनके अधरों पर मुरली हो और तिरछी चितवन से हमारी ओर निहार रही हो, उस समय का कहना ही क्या सौभाग्य। दूसरी गोपी कहती है, हाँ सखी, अरे इस वेणु ने ऐसा कौन सा पवित्र साधन पुण्य किया जिसके कारण यह निरंतर भगवान कृष्ण के अधरामृत उस रस का पान करती रहती है, जिसके लिए हम सदा लालायित रहते हैं। एक गोपी कहने लगी कि पता है सखी, जब हमारे प्यारे श्याम सुंदर अपनी बांसुरी पर बड़ी मधुर तान छेड़ते हैं ना, तो मयूर मतवाला होकर के नृत्य करने लगता है।
पर्वत की चोटियों पर विचरण करने वाले पशु पक्षी जब उस स्वर को सुनते हैं तो सहसा थम जाते हैं, ठहर जाते हैं। और तो और जिन बछड़ों ने अभी अभी अपने गैया मैया का दुग्ध पीना शुरू ही किया था, तब तक नटनागर प्यारे श्याम सुंदर की बांसुरी बज गई। वह इतने तन्मय हो गए स्वर को सुन करके कि जो मुख में घूंट है दुग्ध का, उसको ना तो निगल पाते हैं ना उगल पाते हैं। उस जादू भरी बांसुरी को सुन करके बस आंखों से आंसू बहाते हुए उसी पर भाव विह्वल हो जाते हैं। अब बताइए, जब ये पशुओं की स्थिति है तो मनुष्यों की क्या स्थिति होती रही है ना। हमने कल भी एक भाव स्मरण में आया तो बोले थे, संतों का भाव कि बड़ी सुंदर बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, तारीफ किसकी करूं, मुरली किया मुरलीधर कन्हैया की। जहां काम चलता ना था तीर और कमानों से, वहां विजय होती थी हमारे मोहन की मुरली की तानों से। तो ये मुरली की तान ही ऐसी है कि महाराज इसमें तो कहना ही क्या। इस प्रकार वह निरंतर, जब तक प्रभु आ नहीं जाते, जब तक अपने आंखों से सम्मुख देख नहीं लेती गोपियां, तब तक हमारे श्याम सुंदर की ही गाथा गाती रहती, उन्हीं की चर्चा करती रहती। यही प्रेम है। यानी हर समय अपने ठाकुर जी का स्मरण करना सच्ची भक्ति है, ये प्रेमा भक्ति है। इसके बाद सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुरहविष्यम भुंजाना कात्यायनार्चना व्रतम आप्लुत्यां कालिंद्या जलांते चौगिते रुणे कृत्वा प्रतिकृतिम देवी मानुरज पुनर्पशयकतीम। हेमंते प्रथमे मासी, हेमंत ऋतु का प्रथम मास कौन सा, मार्गशीर्ष। उस महीने में ब्रज कुमारियों ने एक व्रत किया, ब्रह्म मुहूर्त में जागकर नित्य यमुना में स्नान करती और बालुका की प्रतिमा बना करके भगवती की, कात्यायनी माता की, उनका षोडशोपचार पूजन करती और उनसे एक ही प्रार्थना करती। कौन सी प्रार्थना, कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे भगवती, हे भवानी जगज्जननी, हे मैया कात्यायनी, हम पर इतनी कृपा करना, ये नंद नंदन को ही हमारा पति, हमको वही पति रूप में चाहिए। अच्छा, यह कुमारियां जब व्रत कर रही थी तो एक व्रत में भूल कर रही थी। भगवान की प्रत्येक लीला के पीछे कोई ना कोई रहस्य, कई कई कारण होते हैं। भगवान ने चीर हरण लीला की, वस्त्रों को चुराया, तो बहुत लोग कहते हैं भाई भगवान ने ऐसा क्यों किया। भगवान ने क्यों किया पता है, गोपियां इस व्रत में एक अपराध कर रही थी। निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान किया करती थी, और निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान नहीं किया जाता। तभी भगवान ने वस्त्रों को चुरा लिया। जब उन्होंने मांगा, चारों वर्णों की गोपियां थी, कहने लगी, श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम देहि वांसांसि धर्मज्ञ नो चेदराज्ञे ब्रुवामहे। चतुर्थ वर्ण की गोपियां कहती हैं, श्याम सुंदर हम तो आपकी दासियां हैं, आप हमारे वस्त्र दे दीजिए। वैश्य वर्ण की कहती हैं कि हे कान्हा, हमारे वस्त्र हमको दे दो, अगर कुछ चाहिए माखन मिश्री तो हम तुमको दे देंगे जितना बोलोगे, लेकिन वस्त्र दे दो। ब्राह्मण वर्ण की, हे प्रभु आप तो धर्मज्ञ हैं, धर्म के जानकार हैं, इसलिए आप हमको वस्त्र दे दीजिए। क्षत्रिय, वह डराती हैं, धमकाती हैं, देखो कान्हा हम सीधे सीधे कह दे रही हैं कि हमारे वस्त्र हमको दे दो, नहीं तो हम जा करके राजा से शिकायत कर देंगे। कन्हैया ने कहा, देखो अगर आपको वस्त्र ही चाहिए तो आकर के ले जाओ। बोले हम निर्वस्त्र हैं, कैसे आ जाएं। तो बोले यही तो तुम्हारा भूल है, व्रत तुम कर रही हो और अपराध कर रही हो, तुम्हारा व्रत खंडित हुआ। क्यों, क्योंकि तुमने जल के अधिष्ठात्र वरुण देवता का अपराध किया है।
शास्त्र कहता है स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजम बिना वस्त्रम न कुरवेता कुर्वन् तद्दोषकृत भवेत। स्नान, दान, हवन, शयन, यात्रा और भोजन, ये बिना वस्त्र के नहीं करना चाहिए। गोपियों को समझाया भगवान ने कि आप वरुण देवता से क्षमा मांगो और ये लो वस्त्र अपने ले लो। इस प्रकार भगवान ने गोपियों को शिक्षा दिया, गोपियों को अपने भूल का एहसास हुआ। फिर भगवान गोपियों को भी प्रसन्न करते हैं कि आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि में आप सब मेरे साथ महाराष्ट्र में प्रवेश पाओगी। और वो बड़ा अद्भुत प्रसंग है, लेकिन समय हो चुका है। श्लोक देखिए 4 4 लाइन के हैं, है ना। कथा सुनना बस नहीं है, कथा को तैयार भी करना है आप, है ना, हम सबको, और अच्छे से श्लोकों को याद करना है। तो आज इतना ही, इसके आगे का प्रसंग अगले दिवस। आइए बारी बारी से श्लोक श्रवण करेंगे। सबसे पहले हमारे झाजी सुनाएंगे और फिर आप सबसे सुनेंगे क्रमशः। आप सब लोग तैयार रखिए अपने अपने श्लोक। पिछले दिनों आपने जो याद किया है वही सुनाना है, ऐसा नहीं कि 10 दिन पहले जो याद किए थे वो सुना दो। 24 घंटे में याद करने का नियम है, और एक नियम प्रतिदिन याद करने का एक श्लोक है। अगर आप लोग एक श्लोक याद नहीं करते हैं तो फिर आप लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। आप लोग मत पढ़िए, समय बर्बाद मत करिएगा। चलिए, स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे राधे। हम सरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यव्यसद वायुना बातो सगो गोपाल कुच्युत बरहापीडं नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुह पंचभिः ग्रथिता माला वनमाला प्रकीर्तिता। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। रविशंकर त्रिपाठी जी। अच्छा झा जी, ये रविशंकर त्रिपाठी जी अभी जुड़े हैं, 2 दिन हुआ इनको, साथ में लेकर हाँ के चलना है। और जरूर हाँ, अच्छा इनका कर्म कांड आदि लगा हुआ है, और भागवत अच्छे से करवाना है। जरूर जी गुरु जरूर। जी, प्रणाम प्रणाम गुरु जी। हाँ, राधे राधे। चलिए सुनाइए रविशंकर जी, और फिर क्रमशः सब लोग सुनाएंगे, तैयार रखेंगे अपने अपने श्लोक। ओम ईक्षं शरण्य सुखजलम पद्ममा पद्माकर सुगंधिना न्याय विशदवायुनावातम सगो गोपालकोच्युतः वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रान् वेणोधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दो वरदारण्यं स्वररे शरणं प्रान्तिधर्गीतकीर्तिः तुलसी कुंदमा तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुहै पंचभिः ग्रथिता मालान् वनमाला प्रकीर्तितः। राधे राधे गुरु जी। हाँ रविशंकर जी, अभी आपको 2 से ज्यादा श्लोक याद नहीं करना, एक ही जी याद करिए और शुद्धता के साथ करना है। 4 अशुद्ध जी करने से अच्छा है कि एक शुद्ध कर लिया जाए। जी हाँ, बाकी झाजी मार्गदर्शन करेंगे। जी बहुत सुंदर बहुत सुंदर। प्रथम प्रयास रहा तो बहुत मिला जुला कर अच्छा प्रयास रहा। और जी इसी प्रकार याद करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो गुरु जी ने कहा है कि 4 अशुद्ध से एक शुद्ध ज्यादा अच्छा होता है। हाँ, जी 4 अशुद्ध सुनाने से अच्छा है एक ही शुद्ध सुनावे तो ज्यादा लाभदायक है। जी 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 ठीक है, इसको तैयारी कीजिए।
और आगे डॉक्टर वैशाली जी हैं, श्लोक सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। हाँ। इत्थं शरत् स्वच्छ जलं पद्माकर सुगन्धिना न्यविशद्वायुना वातं स गोपालगोच्युतः बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् कोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति तुलसीकुन्दमन्दार पारिजात सरोरुहैः पञ्चमीग्रथिता माला वनमाला प्रकीर्तितः। बहुत सुंदर, राधे राधे, बहुत सुंदर। और हर्षिता जी आप सुनाइए। राधे राधे दादाजी प्रणाम। राधे राधे सुनाइए। पङ्काभिषिक्ति सकला वयमं विलोके दामोदरं वदति कोपवशाद् यशोदा त्वं सुकरोसि गतजन्मनि पूतनारे इत्यक्ति संस्मृतिगत मुखवत नो मुरारे शृणु सखी कौतुकमेकं नन्दनिकेताङ्गणे मया दृष्टं गोधुली दूसरीताङ्ग नृत्यति वेदान्त सिद्धान्त शून्ये चोरयते स्वयं निजगृहम् हेयं गमनमणि तम्बे स्वप्रतिबिम्बमीक्षितवतस् तम्बे स्वप्रतिबिम्बमीक्षितवतस् तेनेव सारदम्बिया भ्रातर्मावद मातरं मम समो भागस्समापीतो भूश्वेतालपितो हरे कलवचो मात्रा रह श्रूयते। राधे राधे दादाजी प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे सुनाइए कृष्णा जी। राधे राधे कृष्णा जी दादाजी। सुनाइए। इत्यं स्वचक्षजलं पद्माकर सुगन्धिना निविशद वायुना वातं सगो गोपालकोच्युतः वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनकपिशं वैजयन्तीं च माल्यं रङ्गारवेणुर्धरसुदयः पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः तुलसीकुन्दमन्दार पारिजात सरोरुहे पञ्चभिग्रसिता माला वनमाला प्रकीर्तिता। राधे राधे दादाजी। बहुत सुंदर कृष्णा जी, बहुत सुंदर। और सुनाइए लवकुश जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ सुनाइए सुनाइए। अहम हरे तुम पादैक मूला दासानुदासो भविता स्मृया मनः स्मरेता सुप्तेर्गुणास्ते सुपतेर्गुणास्ते गृहीत्वा कर्म करोति काया ननाक पृष्ठं न च पारमेष्टम् न सार्वभौम नरसाधिपम् न योग सिद्धिर् पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैकांक्षे। प्रणाम। राधे राधे। और आगे सुनाइए। आगे नेहा जी हैं। नेहा किशोरी जी हैं। राधे राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए। भक्त भक्ति भगवंतम गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। आगे सुनाइए। राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए। पंकाभिषक्त सकला वैवं विलोक विलोक्य दामोदरं वदति कोपवशात् यशोदा त्वं सुकरोसि
त्वं गत सुकरोषि जन्मनि गत जन्मनि पूतनारे गत जन्मनि पूतनारे इत्युक्ति संस्मित मुखोऽवतु नो मुरारे। राधे राधे। इत्युक्त सस्मित मुखो बतनो मुरारी। राधे राधे। आगे सुनाइए। आगे उसके बाद राधे आगे है। राधे गुरु। हाँ, सुनाइए। नैते सुरेश ऋषि चैते तमेव भासि विदास्यपि सर्वप्रतिपदं निगमाति कथं गदे त्वत्तेन रक्तप्रमालवैते। राधे राधे गुरु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे राधा राधा गुरु सुनाइए। जी। हाँ, राधे राधे सुनाइए। बढ़ा पीड़ा नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनकपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्दारवैणसदयो पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद कीर्तिकीर्तिः तुलसी कुंद मंदार पारिजात सुरोरुहै पंचाभिः ग्रसिता माला वनमाला प्रकीर्तितः। राधा जी। बहुत सुंदर। आगे सुनाइए। राधे आगे। राधे गुरु जी। हाँ, सुनाइए। सरिता सर निर्मल जल चल सोहा संत हृदय जस गत मद मोहा सरदा तपनिसि शशि अपहरई संत दरस जिमि पातक तरही इत्थम सड़त स्वच्छ जलम पदमाकर सुगंधिना न्याविशद वायुना वातं सगो गोपालकोच्युतः बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासकनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दा वनयं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिं तुलसी कुंद मंदार परिजात सरोरुहे ग्रथिता माला वनमाला प्रकीर्तिता। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, आगे सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हाँ, सुनाइए। नन्दस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता लादो महामना आयु आयु प्राणवेदज्ञान स्नाता शुचिरलङ्कृत कंसेन प्रहिता चोरा घोरा पूतना बालघातिनी शिशु शिशुरुश्चचारिणी चकार। पुरग्राम वव्रजादिषु। जी गुरु जी। राधे राधे। ठीक है, आगे सुनाइए। राधे राधे दादाजी। हाँ, सुनाइए। गर्ग पुरोहितो राजन् यदुनाम महातपः व्रजं जगामनन्दस्य वासुदेव प्रचोदितः। राधे राधे दादाजी। राधे राधे। ठीक है, पंडित उमेश मिश्रा जी। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे सुनाइए। भक्ति ज्ञानम विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोहम निरासश्चम वैष्णवे क्रियते कथम सुधा कुमं गृहीत्वैव देवास्तत्रं समागमन् शोकं नत्वा वरन् सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। बहुत सुंदर। और है तृप्ति पांडे जी हैं। राधे राधे गुरु जी। हाँ, सुनाइए। आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापतेः भ्राता मरुत्पते मूर्ति माता साक्षात् चितेत्स्वनु। राधे 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 जी। राधे राधे। निरंजन भैया जी।
राधे राधे। पंडित सचिन शास्त्री जी। पंडित सचिन शास्त्री जी और निरंजन भैया जी दोनों बचे हुए